हेलो। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, पॉइंट x इक्वल टू ए के पहले और पॉइंट x इक्वल टू बी के बाद आप अगर उस कर्व पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करो, कोई भी कैसा भी टेंजेंट ड्रॉ करो, वो हमेशा जो एंगल बनाएगा वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा क्या? इज दैट क्लियर? करते हैं ड्रॉ यस। कहीं पे भी। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ बिफोर x इक्वल टू ए, है ना? तो देखो, टेंजेंट दिख रहा है तुम लोगों को, ये वाला पॉइंट। अब मुझे बताओ क्लियरली, अगर इस एंगल को मैंने थीटा बोला है, थीटा बोला है, थीटा की वैल्यू इन बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री रहेगा क्या हमेशा? यस सर। सिमिलर इज द केस ऑफ द पोर्शन ऑफ द ग्राफ आफ्टर x इक्वल टू b। एम आई राइट? x इक्वल टू बी के बाद जो ग्राफ का पोर्शन है उस पे भी मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसके लिए भी थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगा। यस सर। बट पोर्शन ऑफ द ग्राफ व्हिच लाइज बिटवीन ए एंड बी, उसके लिए स्लोप क्या होगा? m की वैल्यू जीरो होगी क्या? m की वैल्यू जीरो होगी। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। And the slope of the part of slope of the tangent for the portion of the graph which lies between a and b क्या होगा बेटा? m की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। बिकॉज कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस है, तो टेंजेंट की जैसा यही कर्व का लाइन बिहेव करने रहेगा, मींस स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। एम आई राइट? यस सर। बट मान लो अगर मैं y इक्वल टू एफ एक्स की बात करूं तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? tan थीटा, है ना? और tan थीटा की वैल्यू फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to 90 डिग्री क्या हो जाएगा? और थीटा बिलोंग्स टू 0 to 90 डिग्री हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ये जो कंडीशन है वो किसके लिए है? पोर्शन व्हेन x लेस देन इक्वल टू a और x ग्रेटर देन इक्वल टू b। एम आई राइट? एम आई राइट? यस। और dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखो तो आप, जीरो है when x is greater than equal to a less than equal to b। is that clear? अगर मैं इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दूं तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x belonging to its domain। मुझे बताओ, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर this is the required condition for non-decreasing function। this is the required condition for non-decreasing function। but एनसीईआरटी में जहां कहीं भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है उसमें ये मान के ही चलना आप कि वो ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन दोनों को सेम मान के अप्रोच कर रहा है। ये क्लियर हुआ? इसको मैं यस क्या सर। बोल दूं? दिस इज द this is the required condition for non-decreasing function, for non-decreasing function। Is that clear? ये आप लोगों को समझ में आया? अब मैं यहाँ पे फिर से एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, वो ये कि देखो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो है ना, वो इंटरवल के लिए है, a टू b के लिए, है ना? कंटिन्यूअस पार्ट के लिए, ये डिस्क्रीट पॉइंट नहीं है। और हमने इसके पहले जो कॉन्सेप्ट देखा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में, वहां पे जो बेटा dy बाई डी एक्स था वो किसके लिए था बताओ? वो किसके लिए था? बोलो। डिस्क्रीट पॉइंट के लिए था, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए था। जैसे देखो ना, एग्जांपल नंबर 2 तुम्हारे सामने अभी भी है। यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है, दिख रहा है आपको? एफ डैश एक्स जीरो जो है वो कहाँ पे जीरो हो रहा है? पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो हो रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, डिस्क्रीट पॉइंट पे। और यहाँ पे जो आपका dy बाई डी एक्स जीरो हो रहा है, यहाँ पे मैं कर्सर ऐसे, ये देखो, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये इंटरवल ए से बी के लिए हो रहा है। इज दैट क्लियर? यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है जिसको कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ।
No, sir. आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। Yes, sir. हाँ। बाकी देखो वो जो एक्सप्लेनेशन दिया था प्रीवियस वाले एग्जांपल में, उस ज्योमेट्रिकली उस एक्सप्लेनेशन से भी प्रूव कर सकते हो, और मैथमेटिकली बिकॉज आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इससे भी ये क्लियर है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। एम आई राइट? ओके, Yes. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेज, अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया है, कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिसकी हेल्प से जैसे कर्व को देख के आप कैसे बोल सकते हो कर्व स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू ये चीजें मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे देखो लाइक दैट, अगर मैं लूँ कुछ एग्जांपल तो एग्जांपल 1 की बात कर रहा हूँ। ये देखो ये अपना y एक्सिस है, क्लियर है, और ये Yes, अपना sir. x एक्सिस है। और ये देखो कर्व मैंने एक ड्रॉ कर दिया। मुझे बताओ प्रैक्टिकली इस कर्व को क्या नाम देते हो आप जब आप पढ़ते हो तो? ये y इक्वल टू ई रेस टू एक्स टाइप का है क्या कर्व? थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा कर दिया है। चलो इसको सही कर ही लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा कर्व और ऊपर जाना चाहिए था क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, ये हो गया अपना x, x डैश, y, y डैश, ओरिजिन। इस फंक्शन को मैं क्या नाम दूं? y इक्वल टू ई रेस टू एक्स भी चलेगा और y इक्वल टू ए रेस टू एक्स भी चलेगा। कंडीशन लगा दिया a ग्रेटर देन 1। देखो ये पॉइंट 0,1 हो गया क्या? मुझे बताओ ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या? Yes, sir. है ना, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। ये फंक्शन क्या है, नेचर वाइज क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। मींस एक तो ये दिख रहा है कि जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे y भी इंक्रीज कर रहा है। सेकेंडली, आप इसके किसी भी पॉइंट पे जब आप ना टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट हमेशा ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 से 90 के बीच का एंगल। मतलब वो एंगल हमेशा कहाँ पे रहने वाला है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाला है, तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। दैट्स व्हाई फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इज दैट क्लियर? देखो सेकंड कर्व लेते हैं। किसका कर्व है बताओ देख के? Y equal to log x. log x बेस ए या log x बेस ए, Base A. है ना? Base A. a ग्रेटर देन 1। कंडीशन क्या लगा दोगे आप? a ग्रेटर देन 1। देखो y, y डैश, ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा बताओ? 1,0 x, x डैश, ये हो गया आपका y इक्वल टू ln x बोल दो आप, या फिर y इक्वल टू log x बेस a, और y डेट a ग्रेटर देन 1। क्लियर है क्या? ये फंक्शन भी कैसा दिख रहा है आपको? स्ट्रिक्टली। Strictly increase. एक आध एग्जांपल आप लोग मुझे बताओ जो कि नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, कोई भी अपने मन से जो ग्राफ आप पढ़े हो उसके अकॉर्डिंग। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन Yes, sir. है ना, कभी डिक्रीज नहीं करता है, कांस्टेंट बढ़ते चल ऊपर बढ़ तो रहा है लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या रहता है वो? Discontinue. पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। इज दैट क्लियर? अब Yes, sir. क्वेश्चंस इस पे कोई बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे, चलो अप्रोच करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। Sir, हाँ बेटा,
सिग्नम फंक्शन को कैसे मतलब डिस्क्राइब करेंगे? सिग्नम फंक्शन इज इन आल्सो केस सिग्नम फंक्शन इज आल्सो अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, यू कैन से। आप देखो ना, माइनस मतलब नेगेटिव एक्स की एक्स एक्सिस के लिए उसकी वैल्यू -1 होती है ना, 0 पे 0 होती है, और फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए y इक्वल टू 1 होता है। इसको भी क्या बोलोगे आप? नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलोगे बेटा आप? नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। और हाँ हाँ, नॉन, देखो ना डिक्रीज तो नहीं कर रहा है ना ये, या तो कांस्टेंट है या इंक्रीज कर रहा है ना। ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? हाँ। आई और माइनस ऑफ सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा कवर? माइनस सिग्मा एक्स नॉन इंक्रीजिंग, माइनस नॉन नॉन इंक्रीजिंग इंक्रीज। फंक्शन है ना। हाँ, ग्राफ ड्रॉ करो, आप क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल in which, find the interval in which fx equals to 2x cube. Find the interval in which fx equal to 2x cube plus 3x square minus 12x plus 1 h इंक्रीजिंग। उसने क्या वर्ड यूज किया है बेटा? सिंपली इंक्रीजिंग वर्ड यूज किया है उसने, है ना। देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। सॉल्यूशन h, गिवन फंक्शन h क्या हो जाएगा बताओ? fx इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। देयरफॉर f डैश x इक्वल टू, बताओ, 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस 12। आप माइनस इसको ऐसे बोल सकते हो, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब मुझे बताओ, मुझे ये पता करना है कि इंक्रीजिंग के लिए मुझे क्या पता करना है, क्या इन्वेस्टिगेट करना है। एफ डैश एक्स कहाँ पे पॉजिटिव है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास मेथड क्या होगा? वेविकर मेथड, है ना। हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को ब्रेक कर देते हैं फैक्टर्स में। तो देखो, तो 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स माइनस x माइनस 2, इज दैट क्लियर? 6 इंटू एक्स कॉमन लोगे x प्लस 2 एंड माइनस 1 कॉमन लोगे बेटा, तो क्या आ जाएगा? x प्लस। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, देयरफॉर f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 2। इज दैट क्लियर? मीन्स f डैश x को अगर आप 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? -2 एंड यूजिंग वेविकर मेथड, यूजिंग यस सर वेविकर मेथड आता है आप लोगों को। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, वेविकर मेथड यूज कर लो आप। ये देखो, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, विजिबल है सभी को। नेमिंग यस कर दो, सर माइनस इंफिनिटी यहाँ पे, प्लस इंफिनिटी, प्लस प्लॉटिंग कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। तो देखो क्वाड्रेटिक है ना, तो वैसे भी एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट का अपोजिट रूट यहाँ साइन होता है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। समझ में नहीं आए तो एफ डैश एक्स में एक्स की जगह पे क्या पुट कर दो आप? 0। तो आपको समझ में आ जाएगा साइन क्या है, नेगेटिव। और हमें क्या दिया हुआ है? सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, क्या दिया हुआ है? मैं बोल सकता हूँ क्या, देखो यहाँ पे, since fx is increasing, is that clear? Therefore मैं क्या बोल सकता हूँ, f dash x is greater than equal to 0। और आप लोग मुझे बताओ, f dash x greater than equal to 0 कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? बोलो। माइनस 1 से -2 ग्रेटर के लिए और -2 से लेस के माइनस लिए नहीं।
Yes, sir. क्लियर? यही है ना? Yes, देखो sir. इस इंटरवल में आपका एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो मैं बोल सकता हूं क्या, therefore x belongs to minus infinity to minus 2 closed union 1 to infinity. Is that clear? Yes, sir. And this is the answer. तो इस तरीके से अप्रोच करना है, तो मेन कॉन्सेप्ट ही समझना है, बाकी चीजें बेबीकर मेथड ये सब चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आता है आपको सॉल्व करना और इजीली आप कर सकते हो, है ना? तो ये था आज का टॉपिक अपना मोनोटोनिसिटी जो अपन ने स्टार्ट किया है, तो उसमें आज हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग दो फंक्शंस पढ़े। रिमेनिंग पार्ट्स अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू बोथ ऑफ यू।